So welcome to the WordPress master course. After logging in WordPress हमारे पास ये वाला डैशबोर्ड एक ओपन हो जाता है। बेसिकली ये हमारा वो डैशबोर्ड है जिसके ऊपर हम कंप्लीट अपनी वेबसाइट को एडिट करते हैं एंड जैसा भी चाहते हैं हम उस वेबसाइट को बनाना उसको वैसा बना सकते हैं। सिंपल जो भी हमें एडिटिंग करनी होती है अपनी वेबसाइट के अंदर वो इस एक डैशबोर्ड के अंदर, आप इसे डैशबोर्ड कह लो या कंट्रोल पैनल कह लो, वट एवर यू कैन। बट जो भी एडिटिंग वाला पार्ट होता है एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, लाइक क्या थीम आप रखने वाले हो, ऑफ कोर्स अभी इन सारी टर्म्स को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा बट धीरे धीरे, जिससे कि आपको भी बहुत ज़्यादा बर्डन फील ना हो। बट अभी बस आपको इतना समझना है कि जस्ट आफ्टर लॉगिंग इन वर्डप्रेस, या अभी जस्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में होस्टिंगर में इंस्टॉल करा है वर्डप्रेस एंड वहाँ पे एक आईडी पासवर्ड सेट करके हमारी वेबसाइट aka-pets.in का एक वर्डप्रेस डैशबोर्ड खोला है। अब इस डैशबोर्ड को देख के ना बिल्कुल भी घबराना नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। जस्ट आपको थोड़ा सा बहुत फोकस्ड माइंड के साथ इस पूरी वीडियो को देखना है। ये बेसिकली प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो है अबाउट वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये जो आपके सामने डैशबोर्ड हो जाएगा ना, तो सबसे पहले इसमें जो ये बहुत सारे बॉक्सेस आ रहे हैं छोटे छोटे, इनको देख के घबराना नहीं है। आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन में जाके इन सब को अनटिक कर देना है, जिससे कि आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा क्लीन दिखे, ठीक है। अब सिंपल बहुत क्लीन दिख रहा है एंड ऑफ कोर्स जब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम और प्रिसाइज दिखती हैं तब वो हमें ज़्यादा इजी लगती हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है उन चीज़ों को ग्रास्प करना, ठीक है। तो अभी ये आपका डैशबोर्ड दिख रहा है जस्ट आफ्टर, और ये मैंने कहाँ से करा है, स्क्रीन ऑप्शन पे जाके इन सारे ऑप्शंस को अनटिक कर दिया। तो सबसे पहले आप भी यही वाला काम करें जिससे कि आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। अब सबसे पहले चीज़ें होती क्या है, ठीक है, ये आपका मेनली डैशबोर्ड होता है जिसके अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। पहले हम इन्हीं सारी टॉपिक्स के ऊपर, इन टर्म्स के ऊपर एक छोटा छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देन इन द अपकमिंग वीडियोस हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, जिसके अंदर आपका होम होता है जो ये वाला पेज है, एंड ऑफ कोर्स अपडेट्स वाले पेज के अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह एंड ऑल होते हैं वो सारी चीज़ें आती रहती हैं कि आपके वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें अभी सही चल रही हैं और क्या सही नहीं चल रही है। वो सारी चीज़ें ही अपडेट्स वाले सेक्शन में बताता है। लेट्स कम टू द सेकंड सेक्शन ऑफ वर्डप्रेस डैशबोर्ड, दैट इज पोस्ट। तो पोस्ट बेसिकली क्या होता है कि आप जो आर्टिकल्स देखते हैं ना वेबसाइट्स के ऊपर, लाइक अगर हम अभी कोई भी XYZ वेबसाइट खोले, लाइक ओपनिंग collegesakha.com, तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स में अब जो ये आर्टिकल्स देखते हैं, अभी जस्ट आ रहा है, एक्चुअली आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। तो ये जो आर्टिकल्स हम डालते हैं ना वेबसाइट के अंदर, तो ये सारे आर्टिकल्स आप इसी पोस्ट वाले सेक्शन में जाके अपलोड करते हैं। जैसे अभी करंटली एज अ न्यू वेबसाइट आपकी वेबसाइट में एक आर्टिकल अपडेटेड होता है जिसका नाम होता है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड अगर आपको कोई भी नया ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड न्यू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कंप्लीट एक अपना आर्टिकल लिखते हैं, उसका एसईओ वगैरह करते हैं एंड ऑफ कोर्स अगर आपको एसईओ देखना है देन यू कैन परचेज अवर नेक्स्ट अपकमिंग कोर्स वेरी सून, ठीक है। तो ऑल पोस्ट में जाके आपकी जितने भी पोस्ट अभी तक वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड हैं वो सारे यहाँ दिखते हैं। अगर आपको कोई नया पोस्ट ऐड करना देन ऑफ कोर्स यू कैन चूज ऐड न्यू एंड यहाँ से आप एक नया पोस्ट ऐड कर सकते हैं। देन कैटेगरीज यानी कि देखो ऐसा होता है कि जब आप एक ब्लॉग मेंटेन करते हो ना देन यू हैव मल्टीपल टॉपिक्स ऑन विच यू कैन टॉक, ठीक है। तो आप ना अपने ब्लॉग्स को एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो, लाइक आप फूड के ऊपर भी बातें करते हो अपने ब्लॉग्स के अंदर एंड आप टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बातें करते हो, देन ऑफ कोर्स आप एक कैटेगरी बना देते हो। लाइक मैंने एक कैटेगरी बना दी यहाँ पे टेक्नोलॉजी, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड इसका मैं स्लग, अभी इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पेरेंट कैटेगरी अभी कोई भी नहीं है इसकी एंड हमने इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, ठीक है। तो एक एक कैटेगरी बन गई। अब इन केस आगे वाले आने वाले टाइम में जब भी आप कोई पोस्ट डालोगे ना, यानी कि ऐड न्यू पोस्ट करोगे, देन वो आपसे पूछेगा कि आप इसको किस कैटेगरी में रखना चाहते हो। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप इसको पब्लिश करोगे पोस्ट को, देन ये द वर्डप्रेस विल आस्क कि आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग को अपने
किस कैटेगरी के अंदर रखना चाहते हो, देन वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये मेरा ब्लॉग जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, देन ऑफ कोर्स मैं इसको टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी में रखूंगा। अगर मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी और बना दी लाइक फूड, और देन मैंने इसको ऐड न्यू कर दिया, देन मैं अगर कोई ब्लॉग फूड से रिलेटेड लिख रहा हूँ तो मैं उसको फूड कैटेगरी में रखूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं उसको बाइफरकेट कर दूंगा एज पर कि वो किस टॉपिक से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड देन द टैग्स वाला सेक्शन आ जाता है, अगर आप कोई स्पेशल टैग्स अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहते हो। एंड ऑफ कोर्स ये जो पोस्ट वाला पूरा सेगमेंट है ना, ये पूरा एसईओ का पार्ट है, ठीक है। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू जब आप एसईओ वाला कोर्स हमारा देखेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मीडिया वाले सेक्शन में। एंड ऑफ कोर्स ये मीडिया वाला सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पे आप अपने लैपटॉप से कोई भी वीडियो या इमेज अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लेके आ सकते हैं। लाइक अगर मैं ऐड न्यू करता हूँ एंड सिलेक्ट फाइल करता हूँ, हियर द इमेज आई हैव, एंड मैं इसको एंटर करता हूँ, तो बेसिकली ये मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लेके आ चुका हूँ। ये मेरी लाइब्रेरी है कंप्लीटली। मैं यहाँ पे चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी हो या मैंने कोई फोटो अपलोड करी हो, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करा हो, तो मैं वो सारी चीज़ें अपनी मीडिया लाइब्रेरी जो कि मेरी वर्डप्रेस की है वहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। पेजेस वाले सेक्शन में क्या होता है, अब जैसे अगर मेरी करंटली अगर वेबसाइट देखी जाए AKA पेट्स, मैं यहाँ पे सर्फ करता हूँ एक बार, तो इसके अंदर टोटल 2 पेजेस है। द वन इज़ इस तरीके की अभी मेरी वेबसाइट दिख रही है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है। अभी ये 2 पेजेस हैं, एक है सैम्पल पेज जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला, और एक है प्राइवेसी पॉलिसी, वो मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, होगा बस यहीं कहीं। तो अभी करंटली 2 पेज है। अगर मैं कोई भी पेज क्रिएट करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए, अभी जैसे अगर मैं AKA पेट्स पे जाके सैम्पल पेज खोलूँ तो सैम्पल पेज के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई, यानी कि एक नए पेज पे मैं रीडायरेक्ट कर गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पहले इसका URL कुछ ये था, ठीक है, akapets.in। अब मैंने जब सैम्पल पेज पे क्लिक करा तो क्या बन गया, akapets.in/सैम्पल पेज, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, मैं एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर गया कंप्लीट। तो इसी तरीके से अगर मैं कोई और पेज भी अपनी वेबसाइट के अंदर बनाना चाहता हूँ, लाइक अभी हम बहुत सारे पेजेस क्रिएट करेंगे, होम पेज, अबाउट अस पेज एंड और भी बहुत सारे पेजेस हम क्रिएट करेंगे, तो वो हम यहाँ से जाके कर सकते हैं मेनली। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऐड न्यू हम करेंगे, हमने पेज का नाम दिया ब्लॉग, ठीक है, हमने इसको कर दिया पब्लिश। तो अब ये एक कम्प्लीटली न्यू पेज बन चुका है हमारी वेबसाइट का, जिसका जो URL है ना वो है akapets.in/blog। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अगर इसे कॉपी भी करता हूँ इस वाले URL को, यहाँ पे दिखा दिया इसने पेज एड्रेस में, और मैं इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, देन ऑफ कोर्स ये कम्प्लीटली एक नया पेज मेरी वेबसाइट के अंदर बन चुका है। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि ये वाला जो पेज है ना वो इस वाली जगह पे भी ऑटोमेटिकली आ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं सैम्पल पेज के साइड में ऑटोमेटिकली ये ब्लॉग वाला पेज आ चुका है। तो पेजेस वाला सेक्शन देखता है, ठीक है। एंड हियर वो अभी हमने एक पेज बनाया ब्लॉग वाला, हमें पता चल गया वेबसाइट में पेजेस कैसे बनते हैं। यहाँ पे हमारे सारे पेजेस, अब जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा देन यू कैन सी हमारे टोटल 3 पेजेस हो चुके हैं, द प्राइवेसी पॉलिसी, सैम्पल पेज एंड ब्लॉग पेज। और यहाँ से अगर मुझे कोई ऐड न्यू करना है देन ऑफ कोर्स आई कैन ऐड अ न्यू पेज इन माय वेबसाइट, ठीक है। देन कमेंट्स वाला सेक्शन यू कैन सी, तो यहाँ पे ना आपके ब्लॉग्स के ऊपर जितने कमेंट्स आते हैं ना वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप उन कमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, लाइक यहाँ से ट्रैश में जाके आप उन्हें स्पैम की कैटेगरी में डाल सकते हो एंड एडिट कर सकते हो, क्विक एडिट कर सकते हो, उनके रिप्लाई कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आप अगर उन्हें चाहते हो कि अप्रूव ही नहीं करना, कि वो आपके ब्लॉग के ऊपर दिखे ही ना, तो आप उन्हें अनअप्रूव भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग फिशी कमेंट्स करते हैं आपके ब्लॉग्स के नीचे। देन ऑफ कोर्स यू कैन अनअप्रूव दोज कमेंट्स एंड यू कैन ऑल्सो पुट देम इन अ स्पैम फोल्डर एंड आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे कमेंट्स वगैरह नजर आते हैं। देन हियर वी द नेक्स्ट सेक्शन इज अपीयरेंस एंड व्हाट द अपीयरेंस इज। अपीयरेंस में मेनली हमारे पास काम हमें करना होता है थीम्स के ऊपर, ठीक है। अब ये थीम्स एक्चुअल में होते क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। थीम्स बेसिकली अभी आप इतना समझ सकते हो, थीम्स इज व्हाट, कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अभी करंटली मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिख रहा है AKA पेट्स का, क्योंकि इसके ऊपर जो थीम लगा हुआ है वो 2023 लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं कोई और लगाता हूँ देन ऑफ कोर्स उसके जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थीम एंड अ टेम्पलेट, जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे, ओके।
देन द नेक्स्ट वन इज एडिटर, जो कि अभी बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुआ है, एंड ऑफ कोर्स मैं इस पेज को बिल्कुल एडिट कर सकता हूँ, बट ये वाली चीज़ हम यहाँ से ना करके एक प्लगइन के थ्रू करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए ईजी टू यूज़ भी रहेगा एंड बहुत क्रिएटिव भी रहेगा। तो वो चीज़ हम यहाँ से नहीं करेंगे एडिटिंग इसकी, एंड वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। द नेक्स्ट सेक्शन इज प्लगइन। अब बेसिकली प्लगइन क्या होता है, थीम मैंने आपको बताया, इट इज सिंपली अ स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। एंड द प्लगइन क्या होता है, प्लगइन मेनली आप जैसे अपने प्ले स्टोर के ऊपर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, अपने प्ले स्टोर है या iOS स्टोर है, तो वहाँ से आप कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो आप वर्डप्रेस में भी प्लगइन्स को यही समझो, अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर अपनी वेबसाइट के अंदर चाहिए, अब जैसे अभी हमने कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन ये बिल्कुल नई वेबसाइट है, तो इसके अंदर कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं या कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हम कुछ एडिशनल फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइक ये collegesakha.com है। अब जैसे मुझे ये वाला फीचर चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर, देन इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक अलग से प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, देन उसके बाद मैं अपने इन कॉलेजेस को, जैसे ये कॉलेजेस इस ग्रिड में रखे हुए हैं ना, मैं उस तरीके से इन कॉलेजेस को सेटअप करूँगा, ठीक है। और जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक मैं यहाँ गया, ठीक है, तो जैसे ये कॉल मी बैक पे मैं क्लिक करूंगा तो एक फॉर्म पॉपअप होकर आ गया, तो ये क्या एक एडिशनल फीचर है। अब इस एडिशनल फीचर को मैंने किस तरीके से वेबसाइट में लगाया हुआ है, ये एक प्लगइन के थ्रू लगाया हुआ है, जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर अच्छे तरीके से डिटेल में बात करेंगे। अब ये जो कॉलेज सखा वेबसाइट है, ये भी खुद वर्डप्रेस के ऊपर ही डेवलप्ड है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, एक फॉर्म पॉपअप होकर आ गया, देन हमने एक एडिशनल फीचर लगाया। अब वो एडिशनल फीचर लगाने के लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि जो वर्डप्रेस है वो एक CMS है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर चीज़ों को लगाने के लिए हमें कोई कोडिंग की नीड नहीं पड़ती, लेकिन जस्ट लाइक हम प्ले स्टोर से iOS स्टोर से ऐप इंस्टॉल करते हैं, हमें प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ता है कुछ भी फीचर्स को इनहेंस और इनबिल्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि कोडिंग की तो कोई नीड नहीं है। ऐड न्यू आप यहाँ से कर सकते हैं अगर कोई आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है तो, बाकी इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे अच्छे से। दिस इज ओनली अ इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर वर्डप्रेस। नेक्स्ट टू द सेक्शन वी हैव इज यूजर्स, एंड यूजर बेसिकली क्या होता है कि अभी करंटली इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड का जो एक्सेस है वो कितने लोगों के पास है। अभी करंटली सिर्फ एक यूजर है, AK patch88999350 जो यूजर है उनके पास है, यानी कि मेरे पास है अमित, ये वाली अमित 889935 @gmail.com, इसमें ईमेल आईडी लगी हुई है, एंड ये कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। अगर आप कोई नए यूजर को, अभी का सिंपली यही एक पर्सन है जो इस वेबसाइट के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है, जो ऑफिशियली एंटर कर सकते हैं। अगर आपको कोई, अब इसका यूज बेसिकली तब होता है जब एक वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं ना, देन उस टाइम पे क्या होता है कि आपको अलग अलग लोगों को एक्सेस देना होता है, देन यू कैन यूज ऐड यूजर्स इन दिस सरफेस। आप इस डैशबोर्ड के ऊपर इस वाले एरिया में और यूजर्स को, यानी कि अपने और कलीग्स को और टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके, एंड ऑफ कोर्स प्रोफाइल इज व्हाट, कि आपका नाम, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल, आपकी वेबसाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं, आपके पासवर्ड्स एंड ऑल। टूल्स वाले सेक्शन में जाके अभी इसके बारे में हम कोई बात नहीं करने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स सेटिंग्स वाले में भी जाके अभी हम इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाले। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको आगे देखने को मिल जाएगी। सो हेयर वी हैव डन द कंप्लीट इंट्रोडक्शन, और यू कैन से अ क्विक ओवर गो थ्रू ऑफ वर्डप्रेस डैशबोर्ड। WordPress is very easy to use software and completely drag and drop। हम इसमें लाइक जैसे हम फ़ोन में हमें एक अलार्म, ऐसा अलार्म लगाना होता है लाइक जो स्नूज ना हो, या हमने एक ऐसे अलार्म भी आते हैं जो स्नूज होते हैं जस्ट आफ्टर जब हम एक मैथ्स पजल सॉल्व करते हैं, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए वो सारी चीज़ें हमारे फ़ोन के अंदर इनबिल्ट नहीं होती, राइट। तो उन्हें हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है। वैसे ही हम अपनी इस वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाते हैं प्लगइन्स इंस्टॉल करके, एंड कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि क्या क्या प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर, उनके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। टिल देन
आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि वर्डप्रेस वेबसाइट इज वेरी डिफिकल्ट। फर्स्ट टाइम जब मैं सीख रहा था, देन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी, बट राइट नाउ इट इज कम्प्लीटली अ गेम फॉर मी, एंड ऑफ कोर्स डिजिटल हुड विल मेक इट गेम फॉर you also. And thank you, and thanks for watching the video.